हरि बोल, दंडवत प्रणाम। मैं आज से श्री श्री नरोत्तम दास ठाकुर का प्रेम भक्ति चंद्रिका ग्रंथ पढ़ने जा रहा हूँ। पहले नरोत्तम दास ठाकुर के बारे में कुछ बता दूँ। नरोत्तम दास ठाकुर खेतुरी, जो कि अभी बांग्लादेश में पड़ता है, बॉर्डर पे ही है भारत के, वहाँ प्रकट हुए। तो बात ऐसा है कि एक बार चैतन्य महाप्रभु अपने कुछ साथी जैसे नित्यानंद प्रभु, हरिदास ठाकुर, वक्रेश्वर पंडित, इन सब के साथ कानाई नाट्यशाला जगह से संकीर्तन करते हुए आ रहे थे और खेतुर की साइड मुख करके बताया नित्यानंद प्रभु को कि सुनिए श्रीपाद, आपको आपके आपके महात्म्य आपको ही पता नहीं। आपने पहले इतने आंसू बहाए नीलाचल में, तो मैंने आपके उन आंसुओं को बचा के रखा है, जो कि आपका प्रेम है। मैं अब उस प्रेम को इस पद्मावती नदी के किनारे रखता हूँ और आगे आते समय वही नरोत्तम नाम से प्रकट होगा। वो इस प्रेम से प्रकट होगा और मैं इस प्रेम को उसके लिए यहाँ पद्मावती के पास रखूँगा। ऐसे बोलते हुए चैतन्य महाप्रभु कुतुबपुरा नाम के गांव आए। वहाँ पद्मावती नदी में स्नान किया अपने साथियों के साथ और पद्मावती नदी के किनारे संकीर्तन शुरू किया। फिर उन्होंने एक ऐसी हुंकार भरी, पद्मावती नदी को बुलाया और कहा, मेरे लिए इस प्रेम को अपने पास रखो। नरोत्तम नाम का एक लड़का आएगा, आगे चलकर उसको देना। इसमें मेरा और नित्यानंद प्रभु दोनों का प्रेम है, तो इसे ध्यान से संभाल के रखना। पद्मावती देवी ने कहा, हे स्वामी, मैं आपकी प्रार्थना करती हूँ कि मैं उस नरोत्तम को कैसे पहचानूंगी। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, जब वो तुम्हारा स्पर्श करेगा, तुम में नदी में बहुत लहरें आनी शुरू होंगी, तो वही नरोत्तम है, उसको एक प्रेम दे देना। और फिर महाप्रभु ने जब अपना लीला समाप्त किया, उसी समय, ऐसे समय में जैसे 1531-32 में माघ महीने का पूर्णिमा था, गोधूली समय था। गोधूली यानी शाम को 5:30-6 बजे गाय वापिस आती है, जो सुबह में ले जाते हैं। श्री नरोत्तम दास ठाकुर, नारायणी देवी उनकी माँ का नाम था। पिता खेतुरी के राजा थे कृष्णानंद दत्ता। बचपन में क्या बोलते हैं, पहले तो अन्नप्राशन होता है। राजा कृष्णानंद तो बहुत धूमधाम से अन्नप्राशन किया, मगर जब उनको खिलाने की कोशिश की तो शिशु मुंह फेर लेता है। तो सब लोग दुखी हो गए, अभी क्या करें। तो वहाँ कोई ज्योतिषी थे, उन्होंने बताया कि लड़का भगवान श्री कृष्ण का प्रसाद छोड़ के और कुछ भी नहीं खाएगा। तो इनकी एक राजा परिवार में एक भगवान कृष्ण का श्री विग्रह था, उनको जो भोग लगाया था वो लाया गया।
तो आनंद से इस नरोत्तम ने खाया। तो राजा कृष्णानंद ने बता दिया कि आज के बाद मेरे पुत्र को भगवान श्री कृष्ण का प्रसाद छोड़ के और कुछ मत खिलाना। बचपन से ही शरीर में एक कांति थी, तेज था, बहुत ही बुद्धिमान थे और बहुत मीठी वाणी, बात बहुत मीठा करते थे, सबके चहीते बन गए थे। 5 साल की उम्र में पढ़ाई भी शुरू कर दिया। बहुत ही छोटी उम्र में संस्कृत वगैरह, व्याकरण सॉरी सब सीख लिया। छोटी उम्र से हरिनाम में बहुत ही आसक्ति, प्रेम था नरोत्तम को। श्रीमद् भागवत सुनना अच्छा लगता था। वैष्णव भगवान के भक्तों को मिलना अच्छा लगता था। भगवान के श्री विग्रह में भी आसक्त थे। भोग में, इंद्रिय तृप्ति में कोई इच्छा नहीं होती थी। उनके माता पिता आनंदित थे पुत्र का ऐसा स्वभाव देखकर। तो उस खेतुरी गांव में एक साधु ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था श्री कृष्णदास। उनके मुख से नरोत्तम ने छोटी उम्र से ही श्री गौरहरि, भगवान चैतन्य महाप्रभु और उनके प्रेमी भक्तों के बारे में सुना। जब महाप्रभु के बारे में सुनते थे इनको आंसू आ जाते थे। एक दिन नरोत्तम को सपना आया। नित्यानंद प्रभु ने बोला कि जाओ और पद्मावती नदी में नहाकर महाप्रभु ने तुम्हारे लिए प्रेम रखा है, उसको स्वीकार करो। नरोत्तम दास ठाकुर सुबह में जल्दी उठे, गए नहाने और पद्मावती में लहरें आई। पद्मावती नदी ने आकर दे दिया है प्रेम। इसके बाद तो जैसे पागलपन आ गया नरोत्तम दास ठाकुर में। माता पिता दुखी हो गए कि क्या होगा हमारे पुत्र का। इनको भी दुख ये रहता था कि मैं कभी चैतन्य महाप्रभु को मिला नहीं। एक रात सपने में चैतन्य महाप्रभु ने दर्शन दिया और उनको कहा, नरोत्तम तुम जल्द वृंदावन चले जाओ और श्री लोकनाथ गोस्वामी से दीक्षा लेना। जब सपना समाप्त हुआ नरोत्तम तो बेहोश हो गए क्योंकि भगवान तो चले गए। और एक बार भगवान की इच्छा से नरोत्तम दास ठाकुर को सपना आया जहाँ महाप्रभु ने अपनी नवद्वीप लीलाएं, अपने पार्षद सब दिखाए। नरोत्तम दास बहुत रोते थे, भगवान के चरणों में पड़े। चैतन्य महाप्रभु ने अपना कमल चरण नरोत्तम दास ठाकुर पे सर पे रखा और उनको नित्यानंद प्रभु और अद्वैताचार्य को समर्पित कर दिया। नित्यानंद प्रभु ने उनको आलिंगन दिया और उनको कहा कि आप वृंदावन जाओ। अद्वैताचार्य ने भी वही कहा। जब सुबह हुई तो इनको सब बातें याद आ रही है सपने की। खेतुरी जो गांव था ये एक मुसलमान राजा जाय गिरदार उनके राज्य के अंदर था। उस मुसलमान राजा ने जब सुना कृष्णानंद का बेटा नरोत्तम बहुत ही गुणी है, तो राजा ने कहा कि मैं आपके पुत्र को देखना चाहता हूँ। तो माता पिता ने कुछ सैनिकों के साथ भेजा
रास्ते में एक रात नरोत्तम दास ठाकुर पाते। पहले तो ब्रज में आए, मथुरा विश्राम घाट पहुँचे। वहाँ पता चला कि रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी भी अदृश्य हो गए, रो रहे हैं। तो सपने में उन्होंने भी दर्शन दिया, शांत किया। अगले दिन नरोत्तम दास ठाकुर वृंदावन के रास्ते निकले। वहाँ वृंदावन में श्रीनिवास आचार्य पहुँच गए थे। नरोत्तम दास ठाकुर आ रहे हैं, ये बात जीव गोस्वामी और श्रीनिवास आचार्य के सपने में भी आया। नरोत्तम दास ठाकुर वृंदावन आते ही सबसे पहले श्री गोविंद देव मंदिर गए, राधा गोविंद जी का दर्शन किया। फिर जीव गोस्वामी पाद और श्रीनिवास आचार्य भी वहाँ आ गए, इनका मिलन हुआ। तो ऐसे उनको ले आए अपने पास। नरोत्तम दास ठाकुर ने जीव गोस्वामी पाद के पास पढ़ाई की, और हम सब जानते हैं कैसे लोकनाथ गोस्वामी से दीक्षा लिया। तो एक बार उनको ये भी समझ में आया कि राधा रानी खुद एक बार दर्शन दी इनको, और बताया कि तुम मेरे प्राण वल्लभ कृष्ण के लिए, जब दोपहर में कृष्ण मुझे मिलने आता है, तुम दूध उनको अर्पण करोगी। करती हो ये सेवा, मेरी प्रिय सखी चंपक लता भी करती है, तुम भी करती हो, इसीलिए मैं तुम्हें प्यार से चंपक मंजरी बुलाती हूँ। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हुई। बात यह है कि सपने हमें भी आते हैं। देखो, ये लोग महाप्रभु के नित्य पार्षद है, देखो लीला दिखा रहे हैं। हमें किसी भी चीज़ का कॉपी नहीं करने का कि हमारे सपने ये हमारे गुरुवर्ग है, भगवान के पार्षद है, तो इनका सम्मान करना। हम भी सपने देखने की कोशिश नहीं करना, साधना करो। देखो, एक बार मन में सेवा कर रहे थे नरोत्तम दास ठाकुर, दूध पिला रहे थे, और गरम हो रहा था दूध। इनकी नज़र राधा कृष्ण की लीलाओं पे गई, और दूध उबला, इनका हाथ जल गया। बात कहाँ हो रही है? अपने मन में, साधना में, और बाहर सही में उनका हाथ जल गया था। इसलिए बोल रहा हूँ, ये हमारे जैसे सपने नहीं। जीव गोस्वामी पाद को बहुत खुशी थी नरोत्तम को देखकर। ब्रजमंडल परिक्रमा नरोत्तम दास ठाकुर और श्रीनिवास आचार्य ने राघव पंडित के साथ किया, जो कि गोवर्धन में रहते थे। बहुत सारी लीलाएं नरोत्तम दास ठाकुर की। फिर प्रचार के लिए निकले। देखो, उनका तो नरोत्तम दास ठाकुर का इच्छा था कि ब्रजवास करूँगा, और लोकनाथ गोस्वामी ने उनको भेज दिया वापस खेतुरी, जाओ खेतुरी। खेतुरी आए। बंगाल में भी महाप्रभु के पार्षदों का दर्शन किया, जगन्नाथपुरी भी गए।
और एक विशेष कीर्तन भी जिसे घराना हाथी कहते हैं। तो अपने जो भी कीर्तन थे वो उस राग में गवाते थे, खुद भी गाते थे। तो ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर की बहुत सारी लीलाएँ हैं। उन्होंने एक बहुत बड़ा उत्सव भी किया खेतुरी में। उसमें जानवा माता से लेकर जितने भी तब महाप्रभु के पार्षद थे, वैष्णव थे, सब आए थे। तो नरोत्तम दास ठाकुर की इच्छा थी कि ठाकुर जी के श्री विग्रह स्थापित करें। तो फिर महाप्रभु ने सपने में आदेश दिया कि यहाँ श्री विप्रदास नाम के एक गृहस्थ है, उनके गोडाउन बोलते हैं ना, वहाँ मैं हूँ। वहाँ बहुत सारे सांप है तो कोई आता नहीं, और मुझे प्रकट करो, मेरे श्री विग्रह को, मेरी सेवा शुरू करो, और 5 और विग्रह बनाओ, उनकी भी सेवा प्रकट करो। नरोत्तम दास ठाकुर को आलिंगन किया। नरोत्तम दास ठाकुर उठे, कीर्तन, फिर उस चावल के धान के गोडाउन में गए। तो वहाँ महाप्रभु का जैसे ही नरोत्तम दास ठाकुर आए, सारे सांप अप्रकट हो गए, और महाप्रभु का विग्रह विष्णु प्रिया देवी के साथ वाला उनको मिला। और भी उन्होंने जैसे महाप्रभु ने बोला था विग्रह स्थापित किए। बहुत सारी क्या बोले कीर्तन, और विशेष करके उन्होंने खुद कीर्तन लिखे जिसमें ये श्री श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका मुख्य है। तो ऐसे इनका श्रीनिवास आचार्य के साथ बहुत गहरा संबंध था। श्रीनिवास आचार्य के शिष्य श्री रामचंद्र कविराज के साथ भी इनका बहुत ही गहरा संबंध रहा। बहुत सारी चीज़ें हैं, क्या बोलूँ कि एक बार ऐसा भी हुआ, प्रेमस्थली नाम के एक जगह पर चलते चलते गिर गए नरोत्तम दास ठाकुर। तो समाधि शिष्यों को बोला कि मुझे मेरे शरीर को जला दो। तो वहाँ के जो ब्राह्मण लोग थे उन्होंने ऐसी एक अफवाह फैला दी कि देखो इसने जीवन में ब्राह्मण छोड़ के अन्य जातियों के लोगों को दीक्षा दिया, इसीलिए ऐसे गिर के मरा है, तो अच्छा मौत नहीं। तो ये सुनकर गंगा नारायण चक्रवर्ती महाशय थे, उनको बहुत दुख हुआ। वे इनके चरण पकड़कर रोने लगे। तो नरोत्तम दास ठाकुर जैसे फिर से जीवित हो गए। सारे ब्राह्मणों को दुख हुआ, माफ़ी मांगी, शरण ली। ऐसे 1-2 साल चलते रहे, मगर बस इनको अभी विरह आ गया था महाप्रभु से, राधा कृष्ण से। तो इनका भजन अभी विरह भाव में चल रहा था। और ऐसे ही इन्होंने एक बार दिन रात संकीर्तन किया और सुबह में गंगा में नहाने गए, गंभीला नाम के स्थान पर। तो नहा रहे थे, रामकृष्ण आचार्य और गंगा नारायण चक्रवर्ती को बोला कि मेरे शरीर को मालिश करो। तो वो मालिश कर रहे थे और जैसे इनका शरीर जैसे दूध बन गया, बस पिघल गए गंगा में। तो ये एक विशेष भगवान के पार्षद है, इनके जीवन में कितने सपने आए, कितनी लीलाएं की। हमें इनकी कृपा लेने की कोशिश करनी चाहिए।
इन्होंने बहुत सारे कीर्तन लिखे, विशेष करके श्री श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका। तो कल से शुरू करेंगे इसको पाठ करना। पहला कीर्तन तो यही है, श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सद्मा, वंदो मोहि सावधान मते, जहाँ प्रसादे भाई ए भवतरिया जाय। कृष्ण प्राप्ति होय जहाँ होइते, इस कीर्तन से ही शुरू होता है। तो देखो, साधारणतः तो श्री गुरु के चरण, कमल चरण सिर्फ भक्ति के घर है, घर धाम है, सदमा घर, एक क्या बोले खजाना। तो मैं बहुत सावधानी से उनके चरणों की वंदना करता हूँ। गुरु वह है जिनकी कृपा से हम ये संसार को तर जाते हैं और हमको कृष्ण की प्राप्ति होती है। तो ऐसे उन्होंने बहुत सारे कीर्तन लिखे हैं, इसको भी अभी विस्तार से बात करेंगे। आज यहीं पे समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। हरि बोल, दंडवत प्रणाम।